बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरई बोर्डों में जो मसाइल आते हैं उसमें एक मसला चंद सालों से बहुत आम हो चुका है और वो वरासत की एक ख़ास किस्म का मसला है। अभी तक देखने को यही मिला कि आवाम तो इस सिलसिले में बड़ी गलत फहमी में है, लेकिन हम लोगों से भी कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। इसको मैंने बोर्ड पे समझाने की कोशिश की है। पहले कुछ बातें याद रख ली जाए। आदमी के पास जितना भी माल है और जैसी भी जायदाद है, जब तक वो जिंदा है वो सारा का सारा माल मुकम्मल तौर उसकी ज़ाती मिल्कियत है, उसके अहल व अयाल की विरासत नहीं। लिहाजा बच्चों का शादी होते ही अपने वालिदैन को मजबूर करना अपना हिस्सा देने पर यह कतन दुरुस्त नहीं, बल्कि जब तक वालिद हयात है तब तक उसका मुतालबा करने का भी हक नहीं, इसलिए कि वो उनकी विरासत नहीं, वो वालिद की ज़ाती मिल्कियत है। कई वालिदैन भी पहल करते हैं कि चलो अपनी ज़िंदगी में ही इसको तकसीम कर लिया जाए, तो ऐसा करने का उन्हें शरीत और इख्तियार तो है, लेकिन ऐसा करना लाजमी नहीं है। फ़िक़्ह का मुसल्लम उसूल है अल-मालिकु यतसर्रफ़ु फ़ी मिल्की कैफ़ यशा, कि मालिक अपनी मिल्कियत में जैसा चाहे और जितना चाहे तसर्रुफ़ करे, उससे उसका कुल्ली तौर इख्तियार है। हाँ, जब वो इस दुनिया से चले जाएं तो फिर वो जो पीछे माल रहेगा वही माल वरासत है, उसी की तकसीम कारी बाएतबार वरासत के होगी और उसी पे वरासत के अहकाम जारी होंगे। गोया जब तक हयात है तब तक न वो वरासत है, न उस पर वरासत के अहकाम जारी होंगे और न उसकी तकसीम कारी बाएतबार वरासत के लाजमी होगी। अब उसकी तकसीम कारी फिर कैसे होगी और उस पर फिर क्या अहकाम जारी होंगे, उसको मैंने बोर्ड पे समझाने की कोशिश की है। चलिए, ये जो माल है इसका मालिक या तो हयात होगा या इस दुनिया से जा चुका होगा। अगर वो हयात है, जिंदा है, तो फिर ये जितना भी माल है वो सब का सब उसकी ज़ाती मिल्कियत है, किसी की वरासत नहीं। फिर भी वो चाहता है कि अपनी ज़िंदगी में ही उसको तकसीम करूं, या उसकी औलाद ने मुतालबा किया, उनका वो मुतालबा करना अगरचे ठीक नहीं था, इसने उनका वो मुतालबा मान लिया। अब वो तकसीम कारी कैसे करेगा, तो उसकी चार सूरतें हैं। पहली सूरत है बेटा बेटी जितने भी हैं सब के सबको बराबर दे देना। यहाँ मुज़क्कर और मुअन्नस का कोई फ़र्क नहीं, जो वरासत में हुआ करता है उसकी वजह की वरासत नहीं। अभी यहाँ वालिद हयात हैं तो बाप ज़िंदगी में जो अपनी औलाद को देगा वो उसकी तरफ से वरासत नहीं, उसकी तरफ से हिबा हुआ करता है, हदिया हुआ करता है, वरासत नहीं। या जब वो वरासत है ही नहीं तो मुज़क्कर और मुअन्नस का फ़र्क नहीं रहेगा, सब के सबको बराबर सराबर दिया जाएगा। ये है पहली सूरत जो सबसे बेहतर है। दूसरी सूरत है कमी ज़ाती बवजह ख़ास, यानी किसी औलाद को कम दे रहा है, किसी को ज़्यादा दे रहा है, लेकिन किसी ख़ास वजह से, जैसे किसी बेटे की औलाद ज़्यादा हो या उसका रोज़गुज़ार वैसा ना हो या बेटी ही घरेलू एतबार से वैसे मजबूर हो, तो यहाँ किसी ख़ास वजह से किसी को कम किसी को ज़्यादा दे देना, ये वाली सूरत भी जायज़ है, उसमें कोई गुनाह भी नहीं। तीसरी सूरत है कमी बिला वजह, यानी किसी को कम दे रहा है किसी को ज़्यादा, लेकिन उसकी कोई ख़ास वजह नहीं, बिला किसी वजह के, तो ये वाली सूरत भी ऐसा, चूँकि इसकी अपनी ज़ाती मिल्कियत है, ये वरासत नहीं। वल मालिकु यतसर्रफ़ु फ़ी मिल्की कैफ़ यशा, ये जैसा चाहे तसर्रुफ़ करना उसका उसको इख्तियार तो रहेगा, इसका ये तसर्रुफ़ नाफिज तो हो जाएगा शरई एतबार से, अलबत्ता बिला वजह औलाद में तफरीक इसका उसको गुनाह होगा। चौथी सूरत वो चाहता नहीं मैं शरई एतबार से तकसीम करा लूँ, जैसा बेटा बेटी को मिलना चाहे शरई एतबार से, इसकी भी गुंजाइश है, इसलिए कि उसको अभी इख्तियार है, उसकी ज़ाती मिल्कियत है, वो वरासत नहीं, जैसा वो तकसीम कराना चाहे तो करा सकता है। अलबत्ता ये याद रहे, ये चूँकि उसकी तरफ से मैंने जैसा कहा ये हिबा है, हदिया है, तो ये इसका ज़िंदगी में ही इन तमाम सूरतों में उसको औलाद को कब्ज़ा देना ज़रूरी होगा। अगर औलाद को कब्ज़ा ना दिया हो तो फिर ये हदिया ताम नहीं होगा, उसके मरने के बाद फिर ये वरासत में ही शुमार किया जाएगा और उसकी वरासतन तकसीम होगी। लिहाजा ये हदिया तभी कहलाएगा जब जिंदगी में देने के साथ साथ उनको उसका मुकम्मल कब्जा दे दिया हो, मुकम्मल उसका उनको इख्तियार दे दिया हो। और अगर वो इस दुनिया से जा चुका हो तो फिर इसी का नाम वरासत है। इसकी अब तकसीम शरई एतबार से होगी। सबसे पहले ये किया जाएगा कि सारा माल लेकर के पहले उसका कफन दफन किया जाए, उसके बाद उस पर जो कर्जा आया होगा, चाहे वो औलाद की शादी पे आया हो, मकान बनाने पे आया हो या किसी भी वजह से आया हो, वो सारा कर्जा उतारने की कोशिश की जाएगी सारे माल से। उसके बाद अगर उसने कोई जायज़ वसीयत की है, लेकिन याद रहे औलाद के लिए जो वसीयत की जाएगी या जो वारिसिन के लिए जो वसीयत की जाएगी उस वसीयत का एतबार नहीं, गैर वारिस के लिए जो वसीयत की होगी उसी का एतबार होगा। ला वसीयत लिवारिसिन, यानी फिर वसीयत जो होगी वो तिहाई माल से होगी। मान लीजिए कफन दफन और कर्जा उतारने के बाद उसके 30,000 रुपये बचे हों, 30,000 बचे हों, तो हम इसको 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे, तो यहाँ फिर वो 10,000 बच जाएंगे, तो 10,000 जो होगा ये तिहाई माल कहलाएगा, तो इससे उसकी जायज़ वसीयत पूरी की जा सकती है। बाकी जो 2 हिस्से यानी 20,000 बचेंगे वो वारिसिन में तकसीम किए जाएंगे। लेकिन अगर उसकी कोई वसीयत ना हो या नाजायज़ वसीयत हो या वारिस को वसीयत की हो, चूँकि उस वसीयत का एतबार नहीं, फिर ये पूरा 30 का 30 मिला करके वारिसिन में तकसीम होगा, उसी को वरासत कहा जाएगा।